आज की शुरुआत एक बेहद अहम जानकारी के साथ करता हूं। बाजार में जब किसी भी चीज की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत अपने आप आसमान छूने लगती है। अगर व्यक्ति के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा चीजें खरीद पाएगा, ज्यादा चीजें खरीदेगा तो सामान की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति कम होगी, लिहाजा कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। तो अब क्या किया जाए? सवाल यह है कैसे इस महंगाई को काबू किया जाए। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी भर है या इसमें लोगों की भी हिस्सेदारी है? और क्या ऐसे बेतहाशा बढ़ती महंगाई के बाद हम आर्थिक महाशक्ति बन पाएंगे? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की अड़ी घूमेगी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत करता हूं। और देश में आप आज किसी भी सामान को उठाइए, हर चीज की कीमत बढ़ी हुई है, जिसके लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, रसोई गैस समेत हर फैक्टर जिम्मेदार है। और ऐसे में सीधा एकदम डायरेक्ट सवाल है, जब महंगाई ने हर एक देशवासी का दम निकाल रखा है तो ऐसे माहौल में हम आर्थिक महाशक्ति बनने का ख्वाब कैसे देख पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंकड़ों से खेल हो रहा है या प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नया प्लान बनाया है उसमें ही बढ़ती महंगाई की कोई दवा है? हम पूछेंगे। हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान उनसे, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर देखिए। देश में महंगाई से चारों तरफ मचा हाहाकार। तेल और गैस ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट। बढ़ती महंगाई के उलट आईएमएफ का बड़ा दावा। इस साल भारतीय इकॉनमी 9.5% की दर से बढ़ेगी। 2022 में 8.5% की बढ़ोतरी की उम्मीद आईएमएफ को। आईएमएफ का यह प्रोजेक्शन और महंगाई का हर दिन सुरसा की तरह बढ़ता मुंह, इन दोनों में किस तरह का संबंध है? क्या जब इकोनॉमी सरपट भागती है तो महंगाई भी बढ़ती है क्या? या महंगाई जब बढ़ती है तब इकोनॉमी के बढ़ने की बात करना ख्वाब देखने जैसा है? अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इसमें कैसा संबंध है? और वो आदमी जिसको ये सब गणित बहुत ज्यादा नहीं मालूम, उसको ये मालूम है कि उसके पास जो पैसे आते हैं वो बहुत जल्द खर्च हो जाते हैं, वो बचा नहीं पाता और आगे आने वाले दिनों में उसको जीवन जीना और मुहाल लगने वाला है। उसके लिए असल में इन आंकड़ों की बाजीगरी में क्या कहीं कोई राहत छिपी हुई है? सबसे पहले तो यह समझें कि वो आंकड़े जो मेजरली वो इंडिकेटर्स जो दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, वो अगर ठीक हैं तो ये महंगाई इतनी बेतरतीब क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है? सबसे पहले देखिए कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स क्या कहता है। अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है उसमें तो सकारात्मक संकेत हैं। औद्योगिक उत्पादन दिखाता है कि 12% से बढ़ा है, अगस्त 2021 के आंकड़े हैं ये। लेकिन खुदरा महंगाई दर, होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं, वो 4.35% है। सितंबर 2021 के ये आंकड़े हैं। इनमें क्या संबंध है आपस में? बढ़ती महंगाई से हुआ क्या है, जरा वो भी समझने की जरूरत है। जेब में पैसे कम हो गए हैं, घर का बजट बिगड़ने लगा है, एफडी पर नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। मतलब यह कि जो महंगाई की दर है वो एफडी में मिलने वाली जो ब्याज की दर है उससे आगे निकल गई है, लिहाजा एफडी पर रिटर्न नेगेटिव हो गया है। ट्रैवलिंग पर, खाने पीने पर, हर चीज पर असर पड़ रहा है। हर बात की लागत बढ़ी है, वो सर्विसेज हों, वो प्रोडक्ट्स हों, सब के सब महंगे हो गए हैं। तो फिर सवाल यह है कि इकोनॉमी तेजी से बढ़ते हुए वहां तक कैसे पहुंचेगी कि हम अपने आप को अर्थव्यवस्था का शहंशाह कहेंगे? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आंकड़े इस बारे में क्या इशारा करते हैं। महाशक्ति कैसे बनेंगे हम? अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी रखनी होगी अगर 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट हमको अचीव करना है? मौजूदा जीडीपी $3000 अरब की है, हमने टारगेट बनाया है $5000 अरब का। तो हमको अर्थव्यवस्था की रफ्तार रखनी होगी 13% की, हर वर्ष 13% से ज्यादा। क्या ये मेंटेनेबल है? और अगर ये मेंटेनेबल नहीं है तो फिर ये सपना क्या दिवा स्वप्न है?
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।